नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत। दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रधान सचिव को जारी किए ये आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार की उस याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार निकाय को धन जारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को धनराशि जारी करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि वह जल उपयोगिता से बकाया धनराशि के बारे में जानना चाहती है। कहीं झुलसाती धूप, कहीं झमाझम बारिश। 6 राज्यों में लू के थपेड़े कर देंगे जीना मुश्किल, पड़ी IMD की चेतावनी। मौसम के तेवर में हर बदलते दिन के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी झुलसाती गर्मी और उमस लोगों को महसूस होती है तो अगले ही पल बादल भी धूप के साथ लुका छिपी खेलता हुआ दिख जाता है। अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। बार बार आने वाली गर्मी को लेकर लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे वो खुद को बढ़ती गर्मी से बचा सकते हैं। मार्च में महंगी हो गई शाकाहारी थाली, मांसाहारी थाली की कीमत में गिरावट। जान लीजिए वजह। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें बढ़ने से मार्च महीने में शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 7% तक महंगी हो गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक इकाई ने गुरुवार को इस सर्वेक्षण पेश किया। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ने अपने मासिक रोटी चावल दर रिपोर्ट में कहा कि पोल्ट्री की कीमतें घटने से पिछले महीने मांसाहारी थाली की लागत में 7% की गिरावट दर्ज की गई। निहाल विहार के घर में 3 शव मिलने से सनसनी। पत्नी और बेटी की हत्या कर शख्स फंदे से झूला। पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक घर से 3 शव बरामद हुए हैं। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। एक शख्स पंखे से लटका मिला जबकि एक महिला और एक बच्ची का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। दोनों के शव खून से लथपथ थे। पीड़ित परिवार घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि शख्स अजय ने पहले अपनी पत्नी और बेटी की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी, फिर बाद में उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। मृतकों की पहचान अजय, पत्नी टीना और उनकी बेटी वर्षा के तौर पर की गई है। शख्स ने पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या की। इस कारण चारों ओर खून बिखरा हुआ था। दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला, लेकिन आपने खोलना शुरू कर दिया मधुशाला। भाजपा का केजरीवाल पर तंज। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंग पिंग है। केस चल रहा है और कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया। ये कानूनी प्रक्रिया है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बच नहीं सकता। चुनाव आयोग ने आतिशी को भेजा नोटिस, 8 अप्रैल तक मांगा जवाब। आप मंत्री ने उठाया ये सवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है। उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचा के रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाए। आप मंत्री के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को सोमवार यानी 8 अप्रैल को दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा है। इससे पहले भाजपा ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा था। कम नहीं हो रही कविता की मुश्किलें, ईडी के बाद अब CBI करेगी पूछताछ। कोर्ट ने दी मंजूरी। अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में भारत राष्ट्र समिति नेता की कविता से पूछताछ करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक आवेदन को अनुमति दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की CBI की याचिका को स्वीकार कर लिया। CBI ने कहते हुए अदालत का रुख किया है कि मामले में उनकी संलिप्तता के संबंध में मामले की आगे की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के संबंध में कविता से पूछताछ की जानी आवश्यक है। पार्टी को एकजुट करने के लिए बेहतर है सुनीता केजरीवाल, बढ़ती भूमिका पर बोले सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी में हो रही उथल पुथल के बीच मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक बड़ा बयान सामने है। CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भूमिका बढ़ती नजर आ रही है। इसी को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने के लिए बेहतर है।
दिल्ली सरकार का उपराज्यपाल पर आरोप, कहा षड्यंत्र के तहत सरकारी अस्पतालों में बनाई जा रही दवाओं की कमी। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी बनाई जा रही है। ऐसे में अफसरों पर कार्रवाई उपराज्यपाल ही कर सकते हैं। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पत्र लिखकर सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर दिल्ली सरकार ने पलटवार किया है। संजय सिंह एक नई काली परंपरा शुरू कर रहे हैं। भाजपा ने कहा, कट्टर बेईमान केजरीवाल और सिसोदिया की तरह। दिल्ली शराब घोटाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए संजय सिंह को कट्टर बेईमान बताया। साथ ही ये कहा कि संजय सिंह भ्रष्टाचार युक्त आरोपी है और वे एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाला का आरोप लगाते हुए कहा कि संजय सिंह भ्रष्टाचार युक्त आरोपी है और वो एक नई काली परंपरा शुरू कर रहे हैं। एक आरोपी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोषमुक्त नहीं किया है, उन्हें सिर्फ जमानत दी गई है। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया की तरह संजय भी कट्टर बेईमान है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।